मसीह में अति प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को आज के सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको और मुझको अच्छा एक दिन दिया प्रियो, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उसने आपको और मुझको जीवितों के मध्य में जीवित रखा। और आज पुनः एक बार इस सुबह के समय आप सबों को प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और जैसे कि हम पिछले दिनों से कुछ वीडियो को बनाते आ रहे हैं, वैसे आज भी इस वीडियो को बना रहे हैं उसी का आगे का भाग को लेकर के। और हमारा टॉपिक है जो कंटिन्यू चल रहा है वो है यहोवा सामा। उसके लिए हमने वचन को पढ़ा था और आज फिर से मैं आप लोगों के सामने पढ़ाना चाह रहा हूँ। वचन है यहेजकेल भविष्यवक्ता का किताब, उसका 48 अध्याय, उसका 35 वचन। और फिर से मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बांस का हो और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा सामा रहेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, यहोवा सामा का मतलब है गॉड इज देयर, परमेश्वर वहां पर है। आज आपको मैं बताना यह चाह रहा हूं इस भाग में, ये जो वचन है परमेश्वर ने यहेजकेल भविष्यवक्ता को उस समय दिया जबकि यरूशलेम का मंदिर तोड़ा गया था। ये भविष्यवक्ता यहेजकेल भविष्यवक्ता बंधुआई का एक भविष्यवक्ता है। बंधुआई काल में मंदिर की महिमा नष्ट हो गई थी। मंदिर में जो यरूशलेम का मंदिर था उसमें परमेश्वर का आराधना पूरी रीति से नष्ट किया गया था। और परमेश्वर ने यहेजकेल भविष्यवक्ता को अधिकांश बातें भविष्य के बारे में बताया। और यहाँ पर भी परमेश्वर ये 48 अध्याय के अंदर में यहेजकेल को भविष्य के बारे में बता रहे हैं और यरूशलेम के मंदिर के बारे में जो भविष्य में होगा उसके लिए बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं मंदिर का लंबाई चौड़ाई पूरे चीजों को बता करके, आप और डिटेल में जाना चाहते हैं इसको अध्ययन करिए। लेकिन जो 35 वचन के आखिरी पद में है उसको मैं बताना चाह रहा हूं, यहोवा सामा, अर्थात एक मंदिर बनेगा और उस मंदिर को बनने के बाद उस मंदिर का नाम होगा यहोवा सामा, अर्थात परमेश्वर वहां पर है। मेरे प्रियो, आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है, आपको और मेरे लिए एक आशा का समाचार है। इन वचनों को पढ़ते हुए हम कुछ बातों को जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने कहा है भविष्य के बारे में, उनको भी हम देखेंगे। बाइबल में लिखा गया है कि एक नया यरूशलेम होगा। पुरानी पृथ्वी और पुरानी आकाश जाते रहेगी और नए पृथ्वी और नए आकाश का निर्माण होगा। यदि हम प्रकाशित वाक्य की किताब 21 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ते हैं तो हमको यह बात मालूम होती है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। यहाँ पर भी इस बात को बताया गया है, एक नया आकाश और नई पृथ्वी होगी, नया यरूशलेम होगा। अर्थात वे लोग जो मसीह यीशु में पवित्रताई के साथ में जीवन बिता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके पवित्रता में अपने जीवन को जी रहे हैं, उन लोगों के लिए एक आशा का संदेश है कि वे लोग नए पृथ्वी में
नए आकाश में अर्थात नए यरूशलेम में होंगे परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ। वहां का राजा मेमना होगा, वहां का दीपक मेमना होगा अर्थात प्रभु यीशु मसीह होगा, परमेश्वर पिता होगा। मैंने कल आपको बताया इस संसार में रहने के समय यहोवा सामा परमेश्वर हमारे साथ में होंगे, लेकिन एक और पृथ्वी, एक और राज्य आने वाला है जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को ले जाने का वादा किया है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ में रहेंगे और अपने पवित्र लोगों को लेने के लिए आएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 1 वचन से 3 वचन तक पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और जब जगह तैयार हो गया तो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। 3 वचन में 14 का 3 में उन्होंने कहा है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उसके ऊपर विश्वास करने वालों के लिए एक आशा का संदेश दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इस पृथ्वी पर ही नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इस जीवन में ही नहीं, परंतु इस जीवन के बाद एक असली जिंदगी है। उस असली जिंदगी में भी मैं तुमको अपने राज में स्थान दूंगा। हालेलुया। यहां परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कहा है, यहां पर वो जो नया पृथ्वी, नया आकाश होगा, नया यरूशलेम होगी, वहां परमेश्वर यहोवा उनके बीच में होगा, और वे लोग जो पवित्र जीवन जिएंगे वे सभी उनके लोग होंगे, और परमेश्वर उनके साथ डेरा करेगा और परमेश्वर उनके साथ में रहेगा। आपके और मेरे लिए एक आशा का संदेश है मेरे प्रियो, कि इस जीवन में यदि आप और मैं पवित्रता के साथ में जीवन जी रहे हैं, प्रभु को भाने वाला जीवन जी रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको भी ये वादा कर रहा है, इस जीवन में तो मैं तुम्हारे संग रहूंगा ही, क्योंकि उसने कहा है कि संसार के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। इस जीवन की हर मुसीबत परेशानी में तो साथ में रहेगा ही, लेकिन वह प्रभु आने वाला जीवन का भी प्रतिज्ञा किया है, और वो कह रहा है उस समय भी मैं तुमको सुरक्षित रखूंगा, मैं तुमको बचाऊंगा। मेरे प्रियो, आप और मैं हमारे प्रभु यीशु का आगमन का बाट जो रहे हैं, यदि आपके और मेरे अंदर में ये आशा नहीं है कि प्रभु आएगा कि नहीं आएगा, आने वाला जीवन का कोई आशा नहीं है, तो हमारा विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि हमारी आशा सिर्फ इस पृथ्वी पर नहीं है, परंतु हमारी आशा इस पृथ्वी के जीवन के बाद आने वाला जीवन में है, क्योंकि वही असली जिंदगी है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटने वाला, क्योंकि 2 जिंदगी है, एक तो नरक का जिंदगी है, दूसरा स्वर्ग का जिंदगी है, अनंत काल, जिसमें परमेश्वर पिता स्वयं राज करेंगे, प्रभु यीशु मसीह वहां का राजा होंगे। आपको मैं आज के सुबह के समय उत्साहित करना चाह रहा हूं कि प्रभु का वचन को अपने जीवन में लेकर के रखें और उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिता करके रखें, और मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने जीवन को तैयार करके रखें, ताकि आप और मैं इस जीवन में ही नहीं परंतु आने वाले जीवन में भी मसीह यीशु के साथ में राज कर सके और उसके लोग बन सके। उसके लोग बनने के लिए आपको और मुझको चाहिए कि आप और मैं पवित्र जीवन बिताएं। वो पवित्र राज्य में होने के लिए आपको और मुझको पवित्र होना है इस जीवन में। यहां परमेश्वर के वचनों में लिखा है, यदि हम इसी प्रकाशित वाक्य के किताब के कुछ भागों को हम अध्ययन करेंगे तो वहां पर लिखा है मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य की किताब 16 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य हुआ है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें।
यदि आप और मैं चाहते हैं कि उस नए यरूशलेम में आपका और मेरा भागीदारी हो, तो आप और मैं इस जीवन में अपने वस्त्र की चौकसी करें। जो धार्मिकता का वस्त्र, जो पवित्रता का वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धो करके हमें दिया है, उस वस्त्र की रक्षा करें, उसमें धक्का और दाग लगने ना दें। क्योंकि प्रभु चाहता है, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 26 और 27 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु चाहता है कि उसकी कलीसिया में ना कोई झुर्री हो, ना कोई दाग हो, ना कोई कलंक हो। उसकी कलीसिया पवित्र हो, उसके लोग पवित्र हो, क्योंकि पवित्र लोग ही उस पवित्र परमेश्वर के साथ नए यरूशलेम में रहेंगे और परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने के लिए नहीं लग जाएगा। लेकिन यदि हम इस जीवन में लापरवाही पूर्वक जीवन बिताते रहेंगे, हम ये सोचेंगे हम तो जीवन जी रहे हैं, प्रभु का भय मान रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गिरजा जा रहे हैं, बाइबल तो ऐसी पढ़ रहे हैं, कह करके एक साधारण जीवन जी करके बुराई और पापों में संलिप्त रहेंगे, तो आने वाला भविष्य का जीवन जिसमें मेमना दीपक होगा, जहां परमेश्वर के लोग पवित्र लोग होंगे, परमेश्वर उनके दुखों को आंसू को पोंछेगा। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसके 15 वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर उनका परमेश्वर होगा, वहां पर उनके लोग उनके साथ में रहेंगे। मेरे प्रियो, आज का ये जीवन आपका और मेरा बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर के सामने। यदि आज आप और मैं प्रभु को भाने वाला जीवन जीते हैं, यदि आज आप और मैं पवित्रता को सिद्ध करते हैं, यदि आज आप और मैं प्रभु के राहों पे चलते हैं, तो यह चीज तय करेगी कि हम आने वाला नए यरूशलेम में जहां प्रभु परमेश्वर यहोवा सामा स्वयं रहेगा, वहां उसके साथ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। इसलिए आज का जीवन को, महत्वपूर्ण जीवन को आप बड़े गंभीरता से बिताएं, प्रभु के भय में बिताएं। मेरे सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, इस जीवन को प्रभु के भय में बिताएं। इसे बुराई में, पाप में, शरीर की अभिलाषाओं में संलिप्त होकर के ना बिताएं। वे अभिलाषाएं जो आपको आज अच्छा लग रहा है, वो एक दिन आपका नाश का कारण बनेगा, इसलिए उसको आप त्याग दें। वे लालसाएं जो आज आपको सुंदर और बहुत खुश लग रही है, उन्हीं के कारण से आप एक दिन परमेश्वर के राज्य में होने से वंचित हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आज आप और मैं इस बात को समझे, प्रभु आज भी आपके और मेरे साथ में रहना चाहता है और अंत तक और अनंत काल के जीवन तक में वो आपको और मुझको अगुवाई करना चाहता है, नया जीवन देना चाहता है। इसलिए आप और मैं इस जीवन में भी आशीषित होए और आने वाला जीवन में भी आशीषित होए। हम कभी भी इधर उधर ना हो, अपना ध्यान को बुराई पापों में न लगाएं, उस जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। उसने कहा है, मैं तुम्हारे संग संग हूं, वो हमारे संग संग रहेगा हर परिस्थिति में, दुख में, निराशा में, मुसीबत में, और भविष्य में भी आपका और मेरा जीवन को अपने साथ में अनंत जीवन में भागी बनाएगा और हम उसके साथ राज्य करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष देवे। आइए अपने आप को बंद करके 2 मिनट कुछ सेकंड प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी हमें आज के सुंदर दिन को दिया और आपने बताया प्रभु कि आने वाला समय जो आपका मंदिर पवित्र मंदिर होगा, उसमें आप ही परमेश्वर होंगे और आपके ऊपर विश्वास करके पवित्रता में जीवन जीने वाले लोग जो धार्मिकता और पवित्रता का वस्त्र को सुरक्षित रखेंगे, वे लोग आपके साथ में होंगे। प्रभु आप इस जीवन में भी हमारा परमेश्वर रहेंगे और आने वाला जीवन में भी आप हमारा परमेश्वर रहेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचनों के लिए। इन वचनों के माध्यम से हमें उत्साहित कीजिए ताकि हम पवित्र और आपको भाने वाला जीवन जी सके और आपको प्रेम कर सके अनंत काल तक। हमारे सारे प्रियों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक को दुख, निराशा, मुसीबत में भी प्रभु स्थिर रखिए, क्योंकि प्रभु आप इस जीवन में ही नहीं परंतु अनंत काल तक का परमेश्वर है और हमें लेने के लिए आने वाले हैं। प्रभु हम सबों को आपके हाथ में देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।